बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सैटेलाइट इमेज में दिखा हाफिज सईद का घर। लाहौर में घनी आबादी के बीच हाफिज का घर। पाकिस्तानी सरकार की सिक्योरिटी में रह रहा है हाफिज सईद। लाहौर के जोरम टाउन में हाफिज सईद का घर है। जोरम टाउन इलाका लाहौर का आतंकी हाफिज सईद, जो लगातार इस बात की गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहा था कि अगर पानी रोकने की कोशिश हुई तो हम सांसें रोक देंगे, इस तरीके का बयान हाफिज सईद के पटे पड़े हैं सब जगह। लेकिन अब पाकिस्तान सरकार ने उसे एक ऐसी जगह रखने की कोशिश की है जो आसपास घरों के ठीक बीच में है। दुनिया, वहाँ रहने वाले लोगों को भी शायद एहसास ना हो कि उनके बीच में एक ग्लोबल टेररिस्ट को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने छुपा कर रखा हुआ है। उसके घर की पूरी तस्वीरें हैं, जहाँ प्राइवेट पार्क है, घर का गेट है, कहाँ किस जगह वो रहता है, कहाँ पर उसका लॉन है, बाकी चीज़ें हैं, वो सब कुछ दिखाई पड़ रही हैं और सब कुछ आईएसआई की सिक्योरिटी में है। राकेश सिंह न्यूज रूम से मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं और आशिक मीर मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। राकेश कुमार सिंह, आपका रुख करते हुए ये बड़ी खबर और बड़ा इनपुट है कि कम से कम हाफिज सईद जो ग्लोबल टेररिस्ट है उसे छुपाने की लाख कोशिश कर ली जाए, लेकिन ये जरूर पता लगता है वो है कहां। देखिए राजीव, लश्कर तैयबा का सरगना और 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद इन दिनों लाहौर के जोरम टाउन इलाके में पाकिस्तान सरकार की कड़ी सुरक्षा के बीच रह रहा है। और जिस तरह से हमारे पास खबरें हैं, उसकी सुरक्षा 3 स्तरों पर की जा रही है और उसकी निजी सुरक्षा जो टीम है 24 घंटे तैनात रहती है। जिस तरह से हाफिज सईद एक सुरक्षित इमारत में अपने परिवार के साथ रह रहा है, जो वीडियो तस्वीरें हमारे पास आई है, और इस इमारत के ठीक सामने एक निजी पार्क भी स्थित है जिससे केवल हाफिज सईद और उसके लोग ही इस्तेमाल करते हैं। जो खुफिया इनपुट आया है उसके मुताबिक इसी परिसर की बिल्डिंग नंबर 2 में जो है एक मदरसा है जिसके नीचे एक बंकर बनाया गया है, और यही बंकर जो है हाफिज सईद की सुरक्षा टीम का ठिकाना है और यहीं से वो अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र पहले ही ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर चुका है और उसका आतंकी संगठन लश्कर तैयबा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरीद में वहां पे मुख्यालय से संचालित होता है। लेकिन जिस तरह से खुफिया एजेंसियों से जो खबर आई है उसमें साफ है कि हाफिज और उसका संगठन भारत, खासकर जम्मू कश्मीर और अन्य हिस्सों में आतंकी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देता है। लेकिन जिस तरह से पहलगांव हमले के बाद भारत के हमले के डर से उसे विशेष तौर पर सुरक्षित रखा गया है, उसके लिए बंकर की व्यवस्था। तो पाकिस्तान किस तरह से एक्सपोज है, ग्लोबल टेररिस्ट को इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था दिया जाना, उसके लिए बंकर की व्यवस्था, तमाम चीजों का जो पर्दाफाश हुआ है राजीव। और पाकिस्तान ये कहता है कि उसे पता ही नहीं कि हाफिज सईद कहां पर है, लेकिन ये भी कहता है कि हाफिज सईद गुजरे जमाने की बात हो गई है। ऐसा उनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा था। राकेश, देखिए, पाकिस्तान के हुक्मरान इसको लेकर जिस तरह से आप अटपटा बयान देते हैं उससे खुद तौर पे हंसी आती है। लेकिन जो भी आतंकी की बात करें, लादेन की बात करें, अन्य आतंकियों की बात करें, जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी किस तरह से उसके सुरक्षित कैंप में रखा था और आखिरकार अमेरिका ने किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया और लादेन को मार गिराया। और अब जो तस्वीरें आई हैं कि लाहौर में आतंकी हाफिज सईद का सीक्रेट ठिकाना का खुलासा हुआ है और खुले में आराम से रह रहा है। इस तरह से सैटेलाइट तस्वीर ये साफ दिखाता है कि उसके लिए पूरी व्यवस्था है, सुरक्षा तंत्र है, बंकर की व्यवस्था है। तो राजीव, जिस तरह से पाकिस्तान के बड़े आतंकी और लश्कर तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के सीक्रेट ठिकाने का पता लगना, और इसको लेकर पाकिस्तानी सेना में काफी हड़कंप है कि आखिरकार भारतीय एजेंसियों को इसका ठिकाना कैसे पता चल गया। आप एकदम सही बात कह रहे हैं। अब इसके बाद एक और कवायद शुरू होगी कि हाफिज सईद को अब ले जाकर कहां छुपाना है। लेकिन आशिक मीर भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे साथी जम्मू कश्मीर से। आशिक, हाफिज सईद का ठिकाना पता चलना, वो एलईटी के टेररिस्ट जो घाटी में आकर कत्ल गारत करते हैं, ये कितना अहम आपको अब जान पड़ता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि आगे चलकर जो तनाव है वो शायद हाफिज सईद की गर्दन तक भी पहुंचे। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है इन्वेस्टिगेशन को लेकर पहलगाम की?
देखिए, बिल्कुल राजीव, जिस तरह से एनआईए जांच एजेंसी लगातार पहलगाम आतंकी हमले पर जांच कर रही है और कई सारे लोगों को जो है इसमें एनआईए ने जो है पूछताछ कर रहा है। साथ-साथ आपको ये भी बता दें कि एक और आतंकी का नाम जो है इसमें जुड़ गया है, जिसका नाम हाशिम मूसा बताया जा रहा है। हाशिम मूसा जो है पहले, अगर हम बीते साल की बात करें, बीते साल अक्टूबर में जो गांदरबल में कंस्ट्रक्शन साइट पर आतंकी हमला हुआ था, जहां पर कई सारे नॉन लोकल वर्कर्स को जो है टारगेट बनाया गया था, उसका भी मास्टरमाइंड जो है हाशिम मूसा है। और जिस तरह से एक पहलगाम के एक पिकनिक स्पॉट पर पहले रैकी की गई, उसके बाद जो है ये प्लान एग्जीक्यूट किया गया कि किस तरह से ज्यादा